आज खुश है ना। अभी जिस दिन इंडिया जीता था उस दिन जो है ना वो नीवे नीवे हो रहे थे। आज भी पकड़ा जा रहा। अच्छा कादिर, नहीं ऑनेस्टली देखें जिस तरह से अफगानिस्तान परफॉर्म करता आया, आप और मैं नहीं, बहुत से लोग थे जिनका ये कहना था कि अफगानिस्तान को हम आसान टीम नहीं समझ सकते हैं, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो उनको उनकी फ़्लाइट्स के ऊपर भी कहीं ना कहीं उसमें भी ताख़ीर हुई। फिर उसके बाद वो एक प्रैक्टिस सेशन उस तरह से ना फैसिलिटेशंस में भी उनको कहीं ना कहीं कमी थी। फिर गुरबाज प्रॉबली मैच फिट नहीं थे, तो गुरबाज जब मैच फिट नहीं होंगे तो फिर सिचुएशन बदल सकती है। तो कल भी हम यही बात कर रहे थे कि मिडिल ऑर्डर उनका वीक है और अगर गुरबाज और ज़ादरान चल जाते हैं तो फिर मुश्किल सिचुएशन हो जाती है। तो कहीं ना कहीं अब साउथ अफ्रीका को भी इसका क्रेडिट देंगे, डेफिनेटली एक एक्सपीरियंस टीम है, लेकिन क्या कमी नज़र आई अफगानिस्तान में कि कर सकते थे लेकिन नहीं कर पाए? देखें, एक तो सबसे पहले जो है ना वो बड़ा मैच था और चूँकि बड़ा इवेंट है और बड़े मैच का बड़ा प्रेशर था। जी जी। सेमीफाइनल जो मैच होता है उसमें आप किसी भी टीम को इजी नहीं ले सकते और अपने आप को भी इजी नहीं कर सकते, चाहे आप विनिंग स्ट्रीक के साथ आ रहे हों, आपके जो प्लेयर्स हैं वो टॉप विकेट टेकर हों या टॉप बैट्समैन हों, लेकिन आप जो है वो उसकी स्ट्रेटजी आपको अपनानी पड़ती है। और देखिए सेमीफाइनल में चोक हुई अफगानिस्तान टीम, जिस तरह साउथ अफ्रीका किसी दौर में होती थी और साउथ अफ्रीका जो है वो करती थी चोक, अब लेकिन उन्होंने ये तोड़ा अपना और रवायत तोड़ी है और आप फाइनल में पहुंचे। मेरे ख्याल में उमर पहली मरतबा ये पहुंचे होंगे फाइनल में और यहाँ पर आई थिंक साउथ अफ्रीका जो है वो पहली मरतबा फाइनल में किसी भी टूर्नामेंट पहुंची है। पाकिस्तान के साथ भी सेमीफाइनल काफ़ी मरतबा खेल चुकी है, हार चुकी है और 2007 में भी आई थिंक सेमीफाइनल खेले थे, 2009 में भी, हाँ जी, 2009 और 2014 में, 2009 और 14 में फाइनल में कभी नहीं पहुंचे मेरे ख्याल में। फाइनल में फर्स्ट टाइम पहुंचे हैं। हाँ, ये पहले चोकर्स इनको कहा जाता था ना, ये चोक कर जाते थे, फिर अब अफगानिस्तान जिस तरह कर गया। अच्छा हुआ ये है कि जिस तरह जॉनसन ने जो पहला ओवर किया ना वो उन्होंने ट्रैप किया गुरबाज को। एग्जैक्टली उन्होंने एक फिल्टर लगाया शॉर्ट फाइन लेग से भी अंदर और लेग स्लिप में आप समझें कि उन्होंने लगाया कीपर के साथ, एक फर्स्ट स्लिप थी और एक लेग स्लिप पे लगाया। अच्छा वो उन्होंने ट्रैप करते रहे हैं गुरबाज को, उन्होंने 3 वाइडें की हैं एक ओवर में, ठीक है, 3 वाइड करते रहे और फिर उन्होंने आखिरी बॉल जो है वो वाइड ऑफ स्टंप के पास रखी है और उसको ड्राइव करने गए हैं और वो स्लिप में कैच हो गए। तो ये एक प्रेजेंस ऑफ माइंड उसने बनाई है, अपनाई है, जिसकी वजह से काफ़ी फ़ायदा हुआ है। लेकिन मैं समझता हूँ कि अफगानिस्तान के लिए बड़ा अच्छा तजुर्बा रहा है इस वर्ल्ड कप में, जो उन्होंने देखिए इस दौरान अगर कहा जाए ना अफगानिस्तान को जितना मर्जी तनकीद का सामना करना पड़े, लेकिन अफगानिस्तान कम से कम उन बाकी टीमों से तो बेहतर है बहुत जो 12 टीमें बाहर हुई हैं। देखे ना सुपर 8 में वो टीमें क्वालिफाई की हैं, सुपर 4 में वो क्वालिफाई की हैं, बल्कि 12 नहीं, आप ये देखें कि सुपर 8 से सुपर 4 में गए ना टूर्नामेंट के टॉप 16 टीमों से ज्यादा सेकंड बेस्ट टीम ऑफ एशिया। देखें अफगानिस्तान ने 16 टीमों पर बढ़तरी हासिल करके तो पहुंच गया ना सुपर 4 में। अगर आप में इतने एबिलिटी होते, गट्स होते, तो आप भी पहुंच जाते सुपर 4 में, आप ईद मनाने अपनों में घर ना आते वापस। बिल्कुल कुछ तो आया भी नहीं रहा, अभी नहीं है, लेकिन पाकिस्तान टीम तो आ गई ना, कुछ की टीम थोड़ी है ये। कोई लोग जो समझते हैं कि हमारी टीम है, वो उनकी टीम नहीं है, ये 25 करोड़ अवाम की टीम है ना, ये पाकिस्तान की टीम है। तो पाकिस्तान की टीम में जब ये इस तरह की जो है वो हरकतें होंगी तो फिर इसी तरह के रिजल्ट हमें एक्सपेक्ट किए जाएंगे। अच्छा कादिर, हमारा टाइमिंग मतलब इस तरह की है मैचेस की कि उस वक्त बेशतर लोग जो है वो आराम कर रहे होते हैं, तो मैं इसलिए आपसे पूछ रही हूँ कि आपने मैच पूरा देखा या आपने सिर्फ हाइलाइट्स देखे? मैंने जो है वो मैच ऐसे मुझे थेरेपी दे रहा था जैसे मैं जो है वो किसी से मसाज करवा रहा हूँ। मैं मैच का पहला ओवर देखा है, हाँ, दूसरा देखा है, तीसरा मैंने उठ के फिर रिजल्ट ही देखा है। आपने देखा मैच? नहीं तो मैं भी नहीं देख पाई, मैंने जागता रहूं इस मैच के लिए, और जब मैच शुरू हुआ है तो पहला गुरबाज आउट हुआ, फिर उसके बाद आउट हुआ, फिर आउट 3 जो है फिर मैं आउट हो गया। फिर उसके बाद रिजल्ट ही देखा। अच्छा मैं एग्जैक्टली बात करना चाह रही थी ज़ादरान की कि चलें गुरबाज के बारे में तो हम कह सकते हैं कि शायद वो कहीं ना कहीं मैच फिट नहीं थे, या जिस तरह से उन्हें ट्रैप किया गया वो आउट हो गए बकौल आपके, कैच उनका पकड़ा गया। अच्छा उसके बाद ज़ादरान, गुलबदीन नाइब, आपने एग्जैक्टली कहाँ तक आउट होते देखा है प्लेयर्स को? मैंने गुलबदीन नाइब तक जो है ना वो आउट होते देखा, फिर उसके बाद यहाँ तक जरा मुझे थोड़ी तफसील बताएं कि हुआ क्या? कुछ नहीं, वो उन्होंने बॉलिंग अच्छी की है, इसमें कोई शक नहीं है कि साउथ अफ्रीका ने बॉलिंग जो है वो फील्डिंग तो उनकी आपको पता है हमेशा से अच्छी रही है,
साउथ अफ्रीका की फील्डिंग जो है वो बहुत अच्छी रही है मानी हमेशा हुई है। से। एबी डिविलियर हो चाहे जो मर्जी क्या बात है, क्या बात नहीं हो, जॉन्टी रोड्स तो उनका तो फिर अब लेजेंड है ना इस फील्डिंग के लिहाज से। वो हाँ। तो फ्लाइंग हॉर्स उसको कहा जाता था Exactly. ना। अभी आप तो वही डिस्कस कर रहे थे। हाँ, तो वो ये देखें कि अगर जो है ये सिस्टम अफगानिस्तान कोलैप्स किया प्रेशर की वजह से, बिल्कुल टू बी ऑनेस्ट। अफगानिस्तान जो है वो बड़ी अच्छी टीम है और जिस तरह उबर के सामने आई है उनको, Exceptional. लेकिन अगर मैं आपको एक बात बताऊं, अगर 120-30 भी हो जाता ना अफगानिस्तान का तो फिर थोड़ा सा फाइटिंग। अब जो अंडर 100 स्कोर होता है ना वो वैसे ही आपको मोरल पावर डाउन प्ले कर का बिल्कुल। स्कोर था ये तो। नहीं, साउथ वो अफ्रीका आपका मोरल वैसे ही डाउन कर देता है। आप वैसे ही अंदर से मैच हार जाते हैं। हाँ। आप वो जीतने की घर से जाते ही नहीं ना। आपको पता है कि यार 120 गेंदों पर, आप पाकिस्तान थोड़ी होता है कि 120 पे 120 ना हो। हाँ, ठीक है ना? अच्छी बात हर की कोई आपने। टीम पाकिस्तान की तरह थोड़ी होती है। तो वो आप देखें कोई क्विंटन डिकॉक आउट हुए थे मेरे ख्याल में और उसके वो बाद दोनों फजल हक फरूकी ने पहले 2 अवे स्विगर्स कराए, फिर क्लेवरनेस के साथ जो है स्विगर करवाई और उन्होंने स्टेप आउट किया, वो बोल्ड हो गए। इतनी आवाज निकल रही है आज, है ना? ये इंडिया और आज ऑस्ट्रेलिया के बहुत आवाज मैच निकल रही है। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के मैच कल में इन्होंने मेरे ख्याल में साउथ अफ्रीका प्रेडिक्ट किया। Exactly. हाँ, तो 75% साउथ Clearly. अफ्रीका 25, आपने उसको उल्टा Clearly. किया। अच्छा, इंडिया भी हमने कहा है। लेकिन अब वो बात अब साउथ इन्होंने अफ्रीका 90% इंग्लैंड कहा हुआ है। नहीं, मैंने 60% कहा हुआ है। नहीं, 90 मैंने किसने बोला 90% था? इंडिया का है। अच्छा, हाँ हाँ, हाँ, वो आपने इन्होंने कहा ये कहा है 90% इंडिया का है, तो आप सोच ले। लेकिन कादिर भाई आपको लगता है अभी कि 75 अफगानिस्तान कहा था तो ये रिजल्ट आया। नहीं, आपको लगता है कि साउथ अफ्रीका के पास अब बेहतरीन मोराल है, बेहतरीन मौका है देखें, कि साउथ अफ्रीका के पास ना, साउथ अफ्रीका को कभी ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली नहीं है। हाँ। अगर वो हाँ, ये exactly. अपॉर्चुनिटी ग्रैब नहीं करती तो फिर उसके लिए कभी भी हम उम्मीद नहीं कर मुश्किल सकते है। हैं मैं कि ये कह रहा हूँ अबेरी तो कबेरी वाला हिसाब लग लेकिन रहा है। अब अगर सामने इंडिया के अगर साउथ अफ्रीका के सामने इंडिया आती है तो साउथ अफ्रीका को मुश्किल होगी। अगर साउथ अफ्रीका के सामने इंग्लैंड आती है तो फिर मजे का मुकाबला होगा। हाँ, वो फिर रिवर्स टिवर हो जाएगा। हाँ, ये बात आपने सही की है। अब आई वाज आल्सो डिस्कसिंग द सेम पॉइंट कि वो मुकाबला एक होगा, समझ आएगा। मतलब फिल सॉल्ट हैं, जॉस बटलर हैं, यहाँ पर क्विंटन डिकॉक हैं और आगे तमाम उनके प्लेयर्स हैं। लेकिन अगर हम लोग इंडिया की बात करते हैं तो आप देखिए कि इंडिया तो मतलब रहने दे ही नहीं रहा ना किसी टीम को। जहाँ पर मैं एक बात बोलती हूँ, कादिर शायद आप मेरे साथ एग्री करेंगे कि इंडियन टीम में जब तक जसप्रीत बुमराह हैं, मैच जाता नहीं है इंडिया के हाथ से। बहुत 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 चांसेस हैं कि जसप्रीत बुमराह के होते हुए जो है वो मुश्किल है कि इंडियन टीम कहीं ना कहीं कुछ मैच ना अचीव कर पाए, बिकॉज़ वो जहां पर विकेट्स चाहिए होती हैं मैं वो आपको लेते एक बात बताऊं, बुमराह नहीं, हाली हाँ, उनका जो कप्तान है ना, रोहित शर्मा, एग्जैक्टली जब तक वो है ना टीम के साथ बिल्कुल जी। और उसका एग्रेसिवपन है, तब तक उसकी टीम जो है वो लड़ती दिखाई देगी। हाँ, मुझे हैरानगी इस बात की होती है कि विराट कोहली के कैप्टेंसी के अंदर रोहित शर्मा खेला हुआ है। और रोहित ठीक है? शर्मा की कैप्टन और रोहित शर्मा की कैप्टेंसी में विराट खेला हुआ है और दोनों ही ओपन आ रहे हैं हाँ, और दोनों ही अच्छे हैं। और दोनों एक दूसरे की काबिलियत पे खुश हैं। इत्तेहाद है दोनों ना, ही एक आपस दूसरे में की इत्तेफाक बैकबोन है। है। हाँ। ठीक है, उनमें दरमियान में मिडिल ऑर्डर में आए तो किसी को भी कोई लालच नहीं है बिल्कुल बिल्कुल। इसी किस्म का। तो ऐसी टीमें होती हैं ना, मतलब राशिद खान है, उनके साथ कितने लोग हैं जो उनसे जो सीनियर भी हैं, मोहम्मद अभी 2004 से हाँ खेल जी, रहे हैं जो अफगानिस्तान की सीनियर टीम भी में। हैं, उनको कोई लालच नहीं है। बिल्कुल हालांकि सही बात मोहम्मद नबी भी कप्तान रह चुके हैं ना, हाँ, काफी अरसे। कोई लालच नहीं है यार। मतलब ये शाकिब कप्तानी अल हसन का, का एटीट्यूड का प्रॉब्लम होगा, लेकिन वो भी शातू की क़यादत में देखिए खेले हैं। कप्तानी का लालच होता ही क्यों है? पता या नहीं, तो देखिए आपने नोइंग कि आप पे कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। आप जो है वो इतने बड़े स्टार हैं, हाँ। आपका दुनिया में नाम है, तो कप्तानी का लालच क्यों है? बिल्कुल सही क्यों बात। कप्तानी के पीछे? 100% देखिए मुझे उस चीज पे बुरा लगा था कि जब बाबर को हटाया, हाँ। हाँ, ठीक है, जिस तरीके से हटाया गया और वो फिर गलत और था। बुरा वो गलत लगा था। जब शाहीन शाहीन को बनाया, ठीक है, उसको चांस तो देते ना एक साल। ज्यादा और हमारे खिलाड़ियों को दिल में बात नहीं रखनी चाहिए थी। देखिए हमारे खिलाड़ी बहुत अच्छे हैं, उनको जो फीड करने वाले लोग होते हैं ना वो बुरे हैं। देखिए शाहिद आफरीदी साहब ने भी कहा था कि क्यों बाबर ने बैक नहीं किया शाहीन यही को? तो मेरा सवाल है। देखिए अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती है, हाँ। यार आपने 3 साल कप्तानी की है, ठीक है, अगर शाहीन को कप्तान बना दिया है तो आप उसको बैक करते। बिल्कुल सही बात। अगर आप बैक करते और आप कहते कि मैंने कप्तानी नहीं लेनी, मैं शाहीन को बैक करूंगा, मुझे कप्तानी हाँ। नहीं चाहिए, मैं अपनी बैटिंग करूंगा, पता चलता ना। आपकी इज्जत मजीद पूरी दुनिया में बढ़ जाती। बिल्कुल। यकीन करें आप है? नजर आता कि ये परफॉर्मर है। देखिए कप्तानी की तो परवाह ही नहीं है ना बाबर हाँ, को। बाबर हाँ। इतना बड़ा दुनिया का इस टाइम पे प्लेयर है, मतलब उसको क्या चाहिए?
उसको किसी चीज की जरूरत नहीं है, उसको ये हाइप और कप्तानी की हाइप नहीं, उसको सिर्फ कप्तान टॉस करना है बस, कि टीवी में आना है कि जी ये डिस्कस हो रहा है जी कप्तान है। मतलब आपको पूरी दुनिया आपके पीछे है, आपके ब्रांड्स आपके पीछे हैं, आपकी सब चीजें आपके पीछे हैं, तो फिर आप कप्तानी के पीछे क्यों है? और लेवल भी आपका और ही है वैसे, लेवल और है बस देखिए, लेकिन खैर उनको जो मुनासिब लगा, उनके वालिद को जो मुनासिब लगा, उनके भाइयों को जो मुनासिब लगा, उनके कंपनी को जो मुनासिब लगा, उन्होंने वो फैसला किया। मेरा नहीं ख्याल था उनको एक्सेप्ट करनी चाहिए थी, और अगर वो एक्सेप्ट ना करते तो आज इतनी बैशिंग भी ना हो रही होती। बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है, आज किसी और पे तनकीद हो रही होती। बाबर अपनी बैटिंग करता, बाबर अपने रन्स करता, बाबर कौमी टीम के लिए खेलता, तो पाकिस्तान और पूरी दुनिया में रहने वाले न्यूजीलैंड जो सीरीज थी शहीर की कप्तानी में रन्स तो कर रहे थे बाबर। देखें इसमें आपको लगता है कि कप्तानी का प्रेशर ले लिया उन्होंने? तो प्रेशर नहीं लिया कप्तानी का, ये उसमें बहुत चीजें हैं उमर, इसमें डिफरेंट आप चीजें हैं। देखें उसमें कप्तानी भी है फैक्टर जी, उसमें कप्तानी फैक्टर है, उसमें आपके आपस में इख्तलाफात फैक्टर हैं। हाँ। और आपकी ग्राउंड में जब आप जाते हैं ना, तो उस टाइम पे आपका माइंड को रिलैक्स होना बड़ा जरूरी होता है। जब आपके बैक ऑफ द माइंड में ये चल रही होंगी चीजें कि ये बंदा मेरे से नाराज है, ये बंदा मेरे से नाराज है, ये बंदा ऐसे है, ये बंदा ऐसे है, आपकी अपनी बैटिंग नहीं हो रही होगी, तब आपके ज़हन के अंदर मुख्तलिफ चीजें चल रही होंगी। आपने जब हेलमेट पहना होगा, क्रीज पे आ रहे होंगे, तो आपको सामने बॉलर तो नजर आ रहा होगा, लेकिन आपको विजन में जो है अपने अंदर वो चीजें चल रही होंगी, जिसकी वजह से आपका फोकस नहीं होता बैटिंग पे। हालांकि बाबर जैसा प्लेयर एक ही शॉट पर 2 दफा आउट होना ऐसे मुनासिब नहीं है। वो अपने आप को चेंज करता है थोड़ा सा, बेहतर करता है। प्रैक्टिस की है 2 घंटे लगाकर एनसीए में, उन्होंने वो तो कर रहे हैं, जितने प्लेयर्स आते हैं वापस वो तो करते हैं, और करनी भी चाहिए।